मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को भी इस दिन का महत्व मालूम होगा। और मालूम भी कैसे होगा जब हमको सिखाया ही ये बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब, औरंगजेब का बेटा। खैर उसके बाद तो कोई स्ट्रांग मुगल इन्वेडर रहा ही नहीं। लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है हिंदुस्तान का कि यहाँ के बच्चे बच्चे को इन इस्लामिक इन्वेडर्स के बारे में पता है, लेकिन उन हिंदू किंग्स के बारे में नहीं पता जिन्होंने अपने बलिदान से, अपने खून से ना सिर्फ हमारी संस्कृति बचाई रखी, हमारे धरोहर को टूटने से बचाया, बिखरने से बचाया। आज हम खुद को गर्व से सनातनी कह पा रहे हैं तो ये भी इन महान सूरवीरों, धर्मवीरों के कारण ही पॉसिबल है। फिर चाहे मराठा एम्पायर के फाउंडर छत्रपति शिवाजी महाराज हो या उनके सुपुत्र छत्रपति संभाजी महाराज, या फिर महाराणा प्रताप या किंग हेमू, या द लास्ट हिंदू किंग ऑफ सिंध राजा दहीर, या ऐसे अनेकों हिंदू किंग्स। लेकिन इन महान वीरों को इतिहास से इतनी आसानी से, इतनी चालाकी से हटाया गया कि आज कुछ परसेंट लोगों को यह तो पता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज थे, लेकिन आधे से ज्यादा लोगों को यह बिल्कुल भी नहीं पता कि छत्रपति संभाजी महाराज भी थे और उन्होंने कैसे औरंगजेब की हवा निकाल के रखी थी। इतना तो सबको पता है कि महाराणा प्रताप जी के घोड़े चेतक ने कैसे उनकी जान बचाई थी, लेकिन किसी को यह नहीं पता कि किंग हेमू ने अकबर को सेकंड बैटल ऑफ दिल्ली 1556 में हरा के दिल्ली रूल किया था। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान किसी को नहीं पता, लेकिन यह जरूर सबको पता है कि अकबर महान थे, बल्कि अकबर भी एक क्रूर मुगल शासक थे जिसने हिंदुस्तान को पूरा लहूलुहान करके ही दम लिया था। फिर चाहे चित्तौड़गढ़ 1568 में 30,000 से ज्यादा राजपूत सोल्जर्स की हत्या कर देना, या फिर लाखों हिंदुओं को फोर्स कन्वर्जन कर देना, या हजारों हिंदू टेंपल को तोड़ देना, ये सब अकबर महान के साम्राज्य में बहुत आम बात थी। फिर भी वो महान थे क्योंकि वो दूसरे मुगल से कम क्रूर थे। व्हाट अ लॉजिक! क्लैप क्लैप। इतनी फैब्रिकेटेड हिस्ट्री और सिर्फ इस्लामिक इन्वेडर्स, मुगल्स की ग्लोरिफिकेशन दिखाने का पूरा श्रेय जाता है इन नकली इतिहासकारों को, जिन्होंने ना सिर्फ भारतीयों को एक झूठ परोसा, बल्कि हमारे इतिहास, हमारे वीरों के बलिदान तक को अपने लेफ्ट लीनिंग विचारधारा के कारण नजरअंदाज कर दिया। औरंगजेब, जिसने हजारों मासूम हिंदुओं का रक्त पी के अपनी प्यास बुझाई थी, जो सबसे क्रूर लीडर्स रहा है मुगल एम्पायर का, जिसने हजारों मंदिर तोड़े, उसे भी इन हिस्टोरियंस ने सेकुलर बताने की पूरी कोशिश की। 12th के एनसीईआरटी में कुछ साल पहले तक ये तक लिखा था कि औरंगजेब भाई साहब ने मंदिर बनवाने के लिए पैसे दिए, और जब इसकी आरटीआई क्वेरी पूछी गई तो एनसीईआरटी का कहना था वी डोंट हैव एन इनफ प्रूफ टू प्रूव दिस पॉइंट। मतलब हमारे पास कोई ऐसे सबूत नहीं है, वो तो बस इन लेफ्टिस्ट जेएनयू के हिस्टोरियंस ने लिखा तो हमने मान लिया। दुर्भाग्य है ये इस देश का। और ग्लोरिफिकेशन देखिए कि इन मुस्लिम इन्वेडर्स के नाम से रोड्स हैं, एरियाज हैं, और इनफैक्ट औरंगजेब जैसे भगोड़े के नाम से तो एक सिटी तक था कुछ साल पहले। एंड ऑल थैंक्स टू दिस लीडर्स फॉर सच ग्लोरिफिकेशन ऑफ दिस इन्वेडर्स। ग्लोरिफिकेशन किस सीमा पर था कि कमर्शियल्स में भी इन्वेडर्स के नाम बताए जाते थे। एजुकेशन सिस्टम ऐसा था कि लोग अपने असली शूरवीरों को ना जाने, लेकिन कौन मुगल राजा किसका बाप था, इसका रट्टाफिकेशन जरूरी था। देखिए एक पुराने ऐड को। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं, हुमायूं का अकबर। आप लोग शॉक्ड नहीं हुए होंगे क्योंकि स्कूल में, एनसीईआरटी में ये सब सुनना 90s के बच्चों के लिए आम बात थी। इतना ग्लोरिफिकेशन इन इन्वेडर्स को इनके खुद के असली देश में भी नहीं मिला होगा जितना हमारे देश में इन्हें मिलता रहता है। लेकिन देर से ही सही अब युवा जाग रहे हैं
और अपने असली इतिहास को, अपने असली शूरवीरों को नमन कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे मराठा एम्पायर के एक ऐसे वॉरियर की जिसने ना सिर्फ औरंगजेब जैसे भगोड़े को उसकी औकात दिखाई, बल्कि अपनी चालाकी, अपनी युद्ध रणनीति से पूरी दुनिया में अपना नाम का परचम लहराया। ये कहानी है छत्रपति संभाजी महाराज की, जिनकी हाल ही में एक मूवी आई है, छावा। चलिए शुरू करते हैं मराठा एम्पायर से। 17वीं सदी में जब भारत मुगलों के अधीन था, जब दिल्ली से औरंगजेब और दक्षिण में बीजापुर सुल्तान का राज था, एक चिंगारी जली, एक परिवार, एक सोच जिसने भारत का नक्शा ही बदल दिया। द भोंसले क्लैन, द मराठास, द वॉरियर्स who challenged the Mughals, the British and even the Afghans। कभी सोचा है कि सिर्फ एक छोटे से सिटी से, एक राज्य से शुरू होकर मराठा एम्पायर पूरे हिंदुस्तान पर कैसे छा गया? आज हम आपको बताते हैं मराठा एम्पायर की जर्नी की एक छोटी सी झलक, सिर्फ पॉलिटिकल गैमेट पर। Modi, you're fantastic. द राइज ऑफ शिवाजी महाराज, हिंद स्वराज की पहली आवाज। इमेजिन करो, एक टाइम जब हर तरफ विदेशी लुटेरों की हुकूमत थी, हिंदू राजाओं के पास सरेंडर करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उस दौर में एक ऐसा शेर पैदा हुआ जिसने भारत का इतिहास ही बदल दिया। शाहजी और जीजाबाई के घर एक ऐसा कदम पड़ा जिसके कदम से मुगल, ब्रिटिशर्स और अन्य लुटेरे सुनते ही भाग खड़े होते थे। शिवाजी ने वेस्टर्न घाट को अच्छे से समझ के एक न्यू टेक्निक निकाली जो ना सिर्फ कारगर साबित हुई, बल्कि मुगल इसको लंबे समय तक ना समझ पाए और ना इससे बचने का कोई हल उपाय निकाल पाए। गुरिल्ला वॉरफेयर। साथ ही he is also called the father of the Indian Navy. He established a powerful naval force to secure trade routes, protect ports and challenge European dominance as well। और इसी के साथ शिवाजी ने सिर्फ 16 बरस की उम्र में टोरना फोर्ट पर कब्जा किया, जो आदिल शाह डायनेस्टी के अंदर आता था, और इसके बाद वो कभी नहीं रुके और लगातार जीतते रहे। 1680 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। और फिर आते हैं धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज। संभाजी महाराज, द फॉरगॉटन वॉरियर किंग। जब भी मराठा इतिहास की बात होती है, सब लोग शिवाजी महाराज को याद करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उनके बेटे संभाजी महाराज उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली और बहादुर थे। एक राजा जिसने मुगलों को 9 साल तक नाको चने चबा दिए और अपनी आखिरी सांस तक लड़े। तो चलिए आज जानते हैं एक ऐसे योद्धा की कहानी जिसके बलिदान की कीमत हिंदुस्तान कभी नहीं चुका सकता। Born in 1657, Sambhaji was not an ordinary child. He was trained by Brahmins, Persian scholars and battle-hardened warriors। शिवाजी संभाजी को एक इमोशनल वे में कहते हैं, बेटा अगर मराठा साम्राज्य को बचाना है तो तुम्हें तलवार और बुद्धि दोनों से लड़ना होगा। एंड ट्रस्ट मी, संभाजी वाज अ जीनियस। 10 साल की उम्र में संस्कृत, मराठी, फारसी, हिंदी, उर्दू और कई भाषा का संपूर्ण ज्ञान। 14 की उम्र में पहला युद्ध लड़ा। राजनीति में इतने तेज कि मुगल्स और ब्रिटिश दोनों को अपनी चालों से चकमा दे देते थे। शिवाजी महाराज ने मराठा एम्पायर की नींव रखी थी, पर उसे मजबूत और बचाया संभाजी महाराज ने। औरंगजेब को छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु की खबर लगी और उसके बाद उन्हें लगा था कि अब मराठा साम्राज्य कमजोर हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। पर संभाजी ने उसे
9 साल तक चैन से बैठने नहीं दिया। मुगल एम्पायर की पूरी ताकत दक्षिण में भेजी गई थी, लेकिन संभाजी एक चालाक रणनीतिकार थे। सीधा युद्ध नहीं किया, गुरिल्ला वॉरफेयर से मुगल्स को तंग कर दिया। बैटल ऑफ वाई, संभाजी's बिगेस्ट विक्ट्री, मुगल्स को भगा भगा के मार गिराया। गोवा में पोर्चुगीज मिशनरीज हिंदुओं को जबरन ईसाई बना रहे थे। संभाजी ने उन पर हमला कर दिया। उनको भी उनकी औकात दिखाने में राजे ने देर नहीं की। ब्रिटिश से सूरत में व्यापार कर रहे मुगल एलाइज को बर्बाद कर दिया। टोटल डोमिनेशन, 140 से ज्यादा युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारे। ये थे हमारे वीर संभाजी महाराज। 1689 में संभाजी महाराज वॉज बेट्रेड बाय हिज ओन पीपल। हर महान योद्धा की कहानी में एक गद्दार जरूर होता है। गानोजी सिरके, कान्होजी सिरके, संभाजी के ब्रदर इन लॉ ने औरंगजेब को संभाजी के बारे में सब बता दिया। वो प्रेजेंट में कहाँ हैं, उनकी आगे की क्या रणनीति है। एंड ही वॉज कैप्चर्ड बाय औरंगजेब एट संगमेश्वर। औरंगजेब बहुत ही गुस्से में संभाजी से कहता है, इस्लाम कबूल कर तो जान बख्श दी जाएगी। संभाजी गर्व से मुस्कुराते हुए, मराठा सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका नहीं सकते। मैं हिंदू बनना पसंद करूंगा लेकिन तुम्हारे धर्म को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। जय भवानी। टॉर्चर फॉर 40 days, eyes gouged, tongue cut, body ripped apart, but he never surrendered. मूवी में तो एक सीमा होती है कुछ भी दिखाने की, लेकिन असल में जो मूवी में दिखाया है उससे भी बेहद दर्दनाक तरीके से संभाजी महाराज को मारा गया था। पहले राजे को तख्त खुला पहनाया गया, a cap worn in criminals in Iran. A heavy wooden block was placed around his neck. सोचिए, इतना वेट नेक पर उठाते हुए भी इस वीर के जज्बे में कोई कमी नहीं थी। उनके हाथों को, पूरी बॉडी को लोहे की मोटी मोटी चेन से बांधा गया। एवरी मोमेंट उन्हें और कवि कलश को टॉर्चर किया गया। महाराज और कवि के ऊपर स्टोन फेंके जाते थे। राजे को एक छोटे से ऊंट पर बांध के परेड कराई जाती थी, जिसमें उन्हें लोग पत्थर मारते थे। कई इतिहासकार तो ये तक कहते हैं कि राजे के ऊपर यूरिनेशन तक किया जाता था। खैर, आप एक लुटेरे से क्या ही अपेक्षा कर सकते हो जिसने अपने बाप भाई तक को नहीं छोड़ा था। इतनी पीड़ा अपमान के बाद भी राजे का बल कोई नहीं तोड़ पाया। गरम शरीर से उनकी आंखें फोड़ दी गई, उनकी और कवि की जीभ तक काट दी गई और फिर राजे के एक एक नाखून निकाले, एक एक उंगली काटी और आखिरी में दोनों हाथ तक काट दिए। इतनी पीड़ा कष्ट के बावजूद भी उनका मनोबल, हिंद स्वराज का सपना और एक कट्टर हिंदू होने का गर्व उनसे औरंगजेब नहीं छीन पाया। लगभग 40 दिन तक रोज उनके साथ ऐसा ही अत्याचार हुए। उनकी चमड़ी तक उतार दी गई और अंत में उनका सर धड़ से अलग कर दिया और शहर के बीचों बीच उनकी बॉडी लटका दी और बाद में उनका शव को काट के भीमा नदी में डाल दिया। लेकिन औरंगजेब संभाजी महाराज को तोड़ नहीं पाया। कई वामपंथी इसको भी झूठ कहते हैं, लेकिन राजे के ऊपर इससे भी ज्यादा टॉर्चर किया गया और इसका डिटेल, इसके सबूत मुगल रिकॉर्ड मासिर आलमगीरी में साफ मिलता है। मराठी हिस्टोरिकल टेक्स्ट स्पेशली सभासद बखर में भी औरंगजेब की बर्बरता और कैसे उसने राजे को मारा ये साफ लिखा है। यूरोपियन ट्रेवलर्स इन इंडिया इंक्लूडिंग निकोला मनुशी एंड फ्रैंको एस बर्नियर documented Sambhaji's cruel execution. Manushi in Storia do Mogul describes how Aurangzeb ensured Sambhaji's suffered a slow, painful death. Franco Esbonier, a French traveler, also wrote about the extreme cruelty faced by Hindu king under Aurangzeb. Mughal letters and court records में
संभाजी की दर्दनाक मृत्यु का जिक्र है, जिसमें औरंगजेब खुद अपने जनरल्स को लिखता है। यह बताता है कि हमने उस काफिर संभाजी को कैसे एक दर्दनाक मौत दी। हिस्टोरियन डेनिस किनकेड लिखते हैं, बादशाह ने उनको इस्लाम कबूल करने का हुक्म दिया। उन्हें बुरी तरह पीटा गया। दोबारा पूछने पर भी संभाजी ने इनकार किया। इस बार उनकी जुबान खींच ली गई। एक बार फिर से पूछा गया। संभाजी ने लिखने की सामग्री मंगवाई और लिखा, अगर बादशाह अपनी बेटी भी दे तब भी नहीं करूंगा। इसके बाद उन्हें तड़पा तड़पा कर मार डाला गया। लेकिन जिनकी आंख बंद हो, जिनके कान में सुनाई नहीं देता हो, वो सच को कैसे एक्सेप्ट कर पाएंगे। थू है ऐसे आज के गनोजे सिर के जयचंदों पर। ये थे हमारे असली हीरो, जिनका बलिदान हमसे हमेशा ये वामपंथी हिस्टोरियन ने छुपाया था। इनफैक्ट औरंगजेब ने संभाजी को मरने के पहले यह भी कहा था कि अगर मेरे 4 बेटों में से एक भी तुम्हारे जैसा होता तो सारा हिंदुस्तान कब का मुगल सल्तनत में समा चुका होता। और संभाजी महाराज के अंत के बाद मराठों की एक ऐसी आंधी आई जिसे औरंगजेब नहीं रोक पाया। After Raja's death, Marathas united like never before. Rajaram continued the fight. Shahu and Peshwas made Marathas the most powerful empire. औरंगजेब 1707 में एक कुत्ते की मौत मारा गया और उसके बाद मुगल एम्पायर लगभग खत्म ही हो गया और मराठा एम्पायर ने पूरे भारत में भगवा लहराया। पेशवा बाजीराव का एक बहुत फेमस डायलॉग याद आ गया। पेशवा बाजीराव अपने जनरल से कहते हैं, दिल्ली अब मुगलों की नहीं मराठों की होगी और निश्चित होगी। और उनकी बात कई हद तक सच साबित भी हुई। लेकिन जैसे हर युग में गद्दार पैदा होते हैं, ये कुछ मॉडर्न गद्दारों के विचार भी ट्विटर पर देख लीजिए, और कुछ उन लोगों के भी जिनके पूर्वजों ने तलवार के डर से अपना धर्म बदल लिया था। आज उनका प्यार भी एक भगोड़े इन्वेडर औरंगजेब के लिए उमड़ रहा है। सही है, करने दीजिए, दुख पहुंचाए बेचारों को। लेकिन आज के बच्चे, आज का युग, आज के धर्मवीर सच को जान रहे हैं और अपने असली राजा, अपनी संस्कृति को पहचान रहे हैं। असली इतिहास को हमारे देश का युवा अब नमन कर रहा है, उन्हें समझ रहा है और जो भगोड़े थे उनको उनकी असली औकात दिखा रहा है। फिर से शुरू करता हूं या फिर से शुरू करूं? अकबर का बेटा, ना, ये कहां हमारा इतिहास था। सारे छत्रपति को एक बार सीक्वेंस में याद करते हैं। पहले छत्रपति शिवाजी महाराज, फिर आते हैं धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज, फिर छत्रपति राजा राम, फिर छत्रपति शिवाजी सेकंड, फिर छत्रपति साहू महाराज। इसके बाद भी कई छत्रपति रहे और फिर आए पेशवास। लेकिन अगर हम इतने ही छत्रपति को जान लें और नमन करें तो हमारा आने वाला भविष्य असल में उज्जवल रहेगा। छत्रपति संभाजी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ आपसे इजाजत लेता हूं। फिर मिलूंगा वापस आपके अपने चैनल पर। कीप वॉचिंग पॉलिटिकल गैमेट। जय हिंद।